जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो काव्य खंड है क्लास 10वीं का है हिंदी का बुक गोधुली, उसमें जो एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। तो गद्य खंड को नहीं, हम लोग काव्य खंड से स्टार्ट करेंगे हम पीछे से। देखिए, इसमें पहला जो है चैप्टर वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह प्रस्तुति है जो है लिखा हुआ गुरु नानक देव जी के बारे में नहीं, उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन हम उनके बारे में थोड़ा पहले लेखक परिचय कर लेंगे, उनके बारे में कुछ जान लेंगे, कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कोई अच्छा आदमी है कि अच्छा आदमी नहीं है, कहूँ से उठ के आए लिख के चल गए, हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले उनके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग वीडियो में आगे पढ़ते हैं और आप भी बने रहिए। देखिए, उनके बारे में कुछ लिख चुके हैं पहले ही। गुरु नानक जी, इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। कब? 1469 ईस्वी में। आज चल रहा है 2024, घटा के रखिए पीछे। हाँ, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ तलबंडी ग्राम में। गांव का नाम था तलबंडी। ग्राम तलबंडी, ज़िला लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान ही दरअसल अब है, पहले तो नहीं था। विभाजन हुआ 1447 ईस्वी में, तो उसके पहले यह भारत में ही था, अखंड भारत में था। तो अब पाकिस्तान हो गया है, इसीलिए अब हमको पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी, तलबंडी ग्राम, ज़िला लाहौर, पाकिस्तान में। लेकिन अब यह है हिंदुस्तान में। और इनकी मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में, और यह वाहे गुरु कहते हुए मर गए। कहो जी, वाहे गुरु। जैसे गांधी जी थे ना, गांधी बाबा, वो हे राम कहते हुए मर गए, ये वाहे गुरु कहते हुए मर गए। सिख लोग ना कहते हैं वाहे गुरु, हाँ ऐसे कुछ कहते हैं कि वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। ऐसी कह के लड़ाई वड़ाई करने जाएंगे ना, आप अगर ज़्यादा बरियार हैं तैयो, ना बरियार हैं तैयो, ये बतिया कह के वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह कह के इसे करके चाँप के तोड़ देंगे मुड़िया सब। वही सब ये सब करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब कि यही सिख धर्म की शुरुआत की है, ठीक है। इनकी पिताजी का नाम इनका था कालू चंद खत्री। देखिए यहाँ मेंशन है, पिताजी का नाम कालू चंद खत्री और माताजी का नाम तृप्ता। और ये सुलक्षणी जो नाम है ये इनके पत्नी का नाम है। लेकिन ये उतना नहीं पूछता है, ये दोनों आप एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में, ये दोनों ज़्यादा आएगा इनके बारे में। अगर आएगा तो यही दोनों नाम आएगा ज़्यादा। पिताजी का नाम तो कालू चंद खत्री, माताजी का नाम तृप्ता। सुलक्षणी उतना नहीं पूछता, लेकिन आप याद रखिए, क्या जाता है याद करने में, है ना। बता दिए जैसा कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और ये जो थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को समान बराबर लेके चलते थे, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे आजकल के ना होले सब कि अब एगो जैसे इलेक्शन आया है ना, तो ट्रेंड एकदम चल गया है कि हिंदू अलगे मुस्लिम अलगे, मुस्लिम ठीक नहीं है। ये सब अब वो अगर आप ग्राउंड लेवल पर आके देखें तो ये सब कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो इलेक्शन है इसी के चलते हिंदू मुस्लिम हो रहा है पूरा दबा के। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये हिंदू मुस्लिम को एकदम समान धर्म पर लेके चलते थे, समान एकदम बराबर मानते थे दोनों। ये जो थे मक्का मदीना तक की यात्रा किए थे। मुस्लिम बड़ी, जैसे हमने कहते हैं ना यार अयोध्या जा रहे हैं, केदारनाथ और कहाँ मतलब, तो वैसे ही मुस्लिम को है ना वो जो मक्का मदीना किया जाएंगे, मक्का मदीना ना कहते हैं जा रहे हैं काशी हुए जाके मरेंगे, वैसे वखरी का मक्का मदीना है, ठीक है। वहाँ तक भी गए थे। और वहाँ तक गए, इनकी मुलाकात बाबर उबर सब से हुआ, बाबर जाबर सब से, ठीक है। देखिए आगे बताते हैं। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचना हैं, जैसे गुरु की महिता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता और नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता। इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। उनसी रचनाएं में से एगो ये भी था, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं और ये बाकी और सब है। ये सब जो रचनाएं अलग अलग था, तब इसको एक में मिला के, से मान लीजिए 5 गो ऐसा किताब है, हम एक में मिला के पिन मार दिए। कौन? हमारे नाम हो गया कि जब पिन मार के जब 5 किताब मिलाया है, वो कौन है? देवराज कुमार है। लेकिन ये जो इनको जो 5 ये जो इतना 5 गो नहीं है, ज़्यादा है। ये जो इनका ग्रंथ है, इनका संग्रह था सब, इसको एगो मिलाए, वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। सिख धर्म के 5वें गुरु थे वो, ठीक है। देखिए आगे बताते हैं ठीक से इनके बारे में। अब ऊपर तो जान लिए कि कौन थे, क्या करते थे, ये सब जान लिए। अब तनी डिटेल में देखते हैं कि क्या करते थे तनी, ठीक है। कहते हैं कि इतना तो जान लिए हैं, हाँ।
इनके जो पिताजी थे कालू चंद खत्री जी, ये कहते थे कि तुम व्यवसाय करो, व्यापार करो, तुम व्यापारी बनो, पैसा कमाओ। लेकिन इनको मन, ये सब संसार के पैसा कौड़ी सब में मन नहीं था, ये सबसे ऊपर उठ चुके थे ये। इनको मन लगता था भक्ति में, बहुत इनको मन लगता था भक्ति में। पैसा वैसा देते थे, जाते थे उन्हें गरीब के भोजन करा देते थे, ऐसा बात है यहाँ। तो उनको बहुत बार नहीं कि लो बाबू 200 रुपया लो, 200 के बड़ी होने पहले कौची कहा जाता, 1469 के बात है, 200 का कितना मोल होता होगा समझिए। देते थे, जाके सबके भोजन करा देते थे, बांट देते थे पैसा। इनको मन लगता था खाली भक्ति में। समझ में आ रहा बाबू? ठीक है। अब ये तो बता दिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म पर समान बल दिए। अब आगे कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किए। इसे कोई होते हैं भक्त की गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भगवा पहन लिए, हम ही बता रहे हैं देखिए कि, और पूरा सिखा सूत एकदम पूरा बन के कि हाँ साधु हैं, और जाके उन्हें चुपे मार ले रहे हैं, दारू मार ले रहे हैं, मछली, वो सब दिखावा नहीं। बोलते थे कि वर्णाश्रम के आश्रम अपन हटावो, और जो अंदर से मन की भक्ति है इसको निर्गुण भक्ति, ऐसे नहीं कि पूरा सबको दिखाई दे रहा है लेकिन हम अंदर से हैं कि नहीं, वो अंदर से एकदम भक्ति भावना में थे, निर्गुण भक्ति के प्रचार किए। कुल मिलाकर बात यह है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। हम अभी जैसे बता दिए कि मक्का मदीना तक की यात्रा किए थे। मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। इनकी जो भेंट है मुग़ल सम्राट है बाबर डाबर, उनको से भी भेंट हुआ था इनका। कहाँ देख रहा है जी? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये जो थे सिख धर्म के, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई चीज़, जैसे याद आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ कोई बना दिए मंदिर, तो यहाँ कौची संस्थापक हो गए, कौची हो गए, जैसे कोई संस्थापक मान लीजिए, हाँ कि वो संस्थापक हो गए। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की इनकी, जैसे कि पंजाब के थे लेकिन हिंदी में भी कविताएं लिखे। हिंदी में ब्रज और खड़ी बोली दोनों का मेल है, ब्रज और खड़ी दोनों बोली का मेल है हिंदी में इनका, ठीक है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं, मार्मिक है इनके भक्ति और विनय, इनका जो भक्ति है ना और विनय है बहुत मार्मिक है इनका पद एकदम। अब आगे है कि कहाँ गया जी, एक तो किताब इतना आता है ना डुप्लीकेट, देखिए वो किताब ओरिजिनल निकलेगा ना, ओकरा सब बाज़ार में जाके 2 कॉपी करके बेचने लगता है, वही 2 कॉपी हमारा धराल है, यही चलते एकदम दिख ना रहा है। कहाँ गया? बहुत एकदम दिक्कत की बात है। इनके जो दोहे हैं, दोहे भी लिखे हैं तो सुनिए। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं। दोहा में क्या होता है? जीवन का अनुभव होता है। जीवन के अनुभव को आप एकदम लाइन में लिख दीजिए, वही दोहा होता है। बहुत मस्त चीज़ है, देखिएगा पढ़ के। दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। कबीर दास जी हैं, वो एकदम दोहा लिखते थे, दोहा के एकदम महान आदमी थे वो। लेकिन उन्हें उलटबासी शैली नहीं अपनाई, एकदम उलट पुलट के नहीं लिखे, एकदम सिंपल में लिखते थे कि सब समझ जाए। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महिता ये सब बता दिए। आगे बढ़ते हैं, लाइन स्किप करते हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कितना ईस्वी में? 1604 ईस्वी में। ये तो बता दिए कि गुरु अर्जुन देव थे। कौन? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ये पटने के थे, पटना के, 1604 ईस्वी में पटने के थे जी। अभी रहते हैं पटने। 1604 ईस्वी में इसका संग्रह किया, जो कि आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे ये सब जो बुक है, किताब ये जो लिखे गुरु नानक जी, इसको एक में मिला के और आगे प्रसिद्ध हुआ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। गुरु नानक की रचनाओं हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए मर गए। चलिए लेखक परिचय हम लोग समाप्त करते हैं, यहीं का हो ही गया, तब समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कविता में अपना, ठीक है? ठीक आ रहा है जी, देखो तो। देखिए आगे है, इस मिटा दे कि छोड़ दीजिए, अच्छा रहने दो ना, का है नहीं कुछ लिखना होगा तब।
बढ़ते हैं कविता में आगे। लेखक परिचय हम लोग कर लिए ख़त्म, मिटा भी लिए बोर्ड उड। देखिए इनका जो है प्रस्तुति, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर आप इस पढ़ पाते हैं इसको तो बहुत ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, सिखा देंगे। देखिए कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निहफलु मटी भ्रमना। अगर इसको लाइन में एकदम सुर में पढ़िएगा ना तो अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिखु बिनु नावे, निहुफल मटी भ्रमना। इसको देखिए क्या मतलब होता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, जैसे आप जौन धर्म के हैं उनके जो गुरु हैं कोई ना कोई होंगे ही, तो उनको अगर नहीं नाम लीजिएगा, राम का नाम नहीं लीजिएगा तो जग में जन्म लेना आपका व्यर्थ है, बेकार है, एकदम वेस्ट है। बेस्ट नहीं, वेस्ट है। वही है, राम के नाम के लिए बिना, भगवान का नाम लिए बिना आप इस जीवन में लिए हैं मानव, क्या बोलते हैं इसको, 84 लाख योनि होता है, उनमें मानव योनि का जन्म मिला है आपको, उसमें आप राम का नाम नहीं लीजिएगा, बताइए अच्छा बात नहीं है। वही कहते हैं कि राम का नाम लीजिए और मस्त रहिए जीवन में। बिखु खावे बिखु बोले, मतलब बिख खाते हैं, बिख बोलते हैं, बिख माने जहर, ठीक है, बिख मतलब जहर। बिखु बोले नावे निहफलु मटी भ्रमना, जब आप बिना राम के नाम के कुछ खाते हैं तो आप उस जहर खा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो आप जहर बोल रहे हैं एकदम। देखिए जो रहता है, जैसे गंजेड़ी भंगड़ी कोई भी नशेड़ी आदमी रहता है, वो तो भगवान के पूजा पाठ ही सब नहीं करता है, उसको मुंह से कहीं अच्छा बात सुने हैं आप, बहुत कम, अरे होवे नहीं करेगा। बिना गाड़ी के तो मुँह पर से ऐसे पासवर्ड नहीं खुलेगा बिना गाड़ी के। और वही तनी अच्छा आदमी जो धर्म उर्म में लगाता है अपना दिमाग उमाग, वो अगर बोलेगा भी ना, अगर खराब बात बोलेगा आपको, इतना अच्छा से बोलेगा ना कि लगेगा कि हाँ है कोई आदमी, वही कहते हैं। तो ये सब जो है ना मंत्र, ये सब जीवन में अप्लाई कीजिए, सुखी रहिए। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। इसका मतलब क्या है, देखिए इस कहना चाहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, व्याकरण बखान रहे हैं एकदम, और संध्या कर्म निकाल करें। अब भोरे भोरे बैठ के नौ ताकि हनुमान चालीसा लेके कुछ आप लेके आप पढ़ रहे हैं एकदम, पूरा सुबह शाम दोपहर खूब घंटे बजा रहे हैं, पूजा एकदम कर रहे हैं, पूरा दिखावा कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप मन में रखिए राम को और हो जाएगा आपका सब काम। मन में है राम, होंगे सब काम, वही बात है। देखिए कहता है कि क्या हुआ जी, झुक रहा है हो, नहीं सर झुको ना। ये इतना देखिए इंसान है ना, गर्मी में बड़ी सूझ जाता है। लाइन अभी है जो कटा हुआ है, उतना अच्छा से नहीं है, बैटरी चल रहा है सब, गर्मी। अच्छा ये जानते हैं कि नींद कैसे आता है, नींद आएगा गर्मी में। देखते हैं लूक लहर का दिन रहता है तो इंसान एकदम दोपहर में कहता है कि कहने कि सूते वाला दिन है, सूते वाला दिन नहीं, वो रहता है गर्मी के दिन। गर्मी में जल्दी सो जाता है इंसान, और कहता है गर्मी में कैसे। और जाड़ा के जब मौसम रहेगा तो देखिए आपको कितना जाड़ा लगी रहेगा, नींद नहीं आएगा। वह जाइए चादर में घुस के रहिए 10 मिनट, एकदम गर्मी से तुरंत नींद आ जाएगा। वही बात है, गर्मी में नींद आता है, ठीक है। यहाँ अभी गर्मी के है, इसी सब बैठल बैठल झुक रहा है। हम लोग बढ़ते हैं, अपन आते हैं टॉपिक पर। कहते हैं कि हाँ कहाँ इतना हो गया ना जी, कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, इतना हो गया। संध्या कर्म निकाल करे इसका मतलब बताए ना अभी, कि पूरा तीनों टाइम पूजा वूजा कर रहे हैं, खूब दिखा रहे हैं, उन्हें जाके मुर्गा चाँप रहे हैं, ये बात नहीं है। बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिनु गुर शब्द मतलब गुरु के प्रसाद, बिना गुरु के जो ज्ञान है उसके बिना मुक्ति कहाँ, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति जैसे आप जैसे कहते ना है कि अच्छा कोई देखते हैं बूढ़ा एकदम पूरा एकदम जवानी में है, जब पूरा मौज काटा, ऐस मौज किया, पूरा एकदम नशेड़ी भंगड़ी गंजेड़ी पूरा था, और जाके बुढ़ारी में जाके कहा कि हम तो बन गए पंडित, पूरा झाल बजा रहा है एकदम, पूरा पूजा पाठ कर रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा है। और ऐसूँ अगर आप जवान है, अभी एज में है, टीनेज में है, अगर आप ये सब छोड़ देते हैं तो कहेंगे ना सब कि देखिए सधुआ गए, ऐसे एकदम कि सधुआ गया मैंने साधु वगैरह, ठीक है सधुआ गया जो ठीक है। और अभी से सब काम कर रहा है, सब जब पाप कर रहा है अभी,
और जाके लास्ट में पाप काटेगा तो हो जाएगा फिर तो बराबर है, फिर चल जाएगा दूसरा जीवन, कुत्ता बन जाएगा फिर अगला जीवन में जाके। एकरा से बढ़िया अभी से पापे मत करो, बुढ़ाई में जाके पाप कट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि गुरु बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरझि मरै। राम का नाम लिए बिना प्राणी हम लोग सब लोग मतलब प्राणी है जो राम नाम के बिना, बिना भगवान के नाम के बिना ये जो संसार के माया जाल में है यहाँ अरूझ के मर जाएगा, उलझ के मर जाएगा। अब कैसे मर जाएगा देखिए, समझते हैं कि देखते हैं कोई, अगर आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मिला 10, आपको अगर 10 रुपया डेली मिल रहा है ना घर से, 10 रुपया डेली, तो आपको मन करेगा ना कुछ दिन बाद कि 20 रुपया मिलता। और जिसको अगर अगर 3 रुपया मिल रहा ना है तो उसको भी मन करेगा आओ मिलता, मिल रहा तो दोनों के बराबर है, लेकिन मन करेगा कि आओ मिलता। ऐसी वो कहानी है, लेकिन लंबा अगर कहानी सुनाएंगे तो हो जाएगा कि इंसान का संतोष नहीं है, संतोषम परम सुखम, संतोष नहीं है। अगर आपको संतोष नहीं है, आप कितना रुपया पैसा कितना कमा लेंगे ना तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे। और संतोष कब मिलेगा, मन के शांति कब मिलेगा, जब आप राम का नाम लेंगे। अगर आप भक्ति मार्ग, बिना भक्ति के संतोष नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है जीवन में। वही कहते हैं गुरु नानक जी कि प्राणी राम के नाम बिना जीवन में उलझ के मर जाता है, संसार के माया जाल में रह के यहीं रह जाता है। ये आत्मा छोड़ेगा, दूसर योनि में मिलेगा जन्म, उसको यहीं रह जाएगा, नहीं जा पाएगा। आगे पढ़ते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमणु करे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, दंड कमंडल में जानता है, दंड में डंटा, कमंडल मैंने केन, और शिखा मैंने पूरा एकदम चोटी बना लिए इसे बड़का होके, सूत जने उदाहरण कर लिए, और धोती पहन लिए। ठीक है, वही कह रहे हैं, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे, अति बड़ी भ्रमण कर रहे हैं। आज काशी गए, कल केदारनाथ गए, कल परसों अमरनाथ गए, सगरो जा रहे हैं एकदम, वहाँ चल गए, ज़्यादा घूमने का मन कर रहा है, अंकोर वाट चल गए, उन्हें मलेशिया थाईलैंड देने चल गए, इतना भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, और राम नाम बिनु शांति ना आवे, जैसा कि बताएं हम कि राम के नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पर है। जब तक आप हरि का नाम नहीं जपिएगा तो आपको पार नहीं लगने वाला है, पार नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुके थोड़ा पानी पी के आते हैं। देखिए बढ़ते हैं आगे कविता में। आगे का हमारा लाइन है, कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, जेते जिया जंत जल थल महियल, क्या है, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। इसका क्या अर्थ है जो देखिए, ये जहर मिटाते हैं आप। जेते जिया जंत जल थल महियल, तू जहाँ जहाँ जिया, जल में जिया, थल में जिया, महियल में जिया, जहाँ जिया, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले। गुरु का प्रसाद, गुरु के कहने का मतलब है राम के प्रसाद, भगवान का प्रसाद, जो मन का है शांति, वो है प्रसाद के रूप में अभी। ठीक है, जन को हरिरस नानक झोली पिया। जैसे ये जो गुरु नानक हैं, कौन हैं, जो गुरु नानक हैं, ये राम नाम का घोल, राम नाम का प्रसाद पिए हैं और ये अमर हो गए हैं। अमर तो नहीं, इनको शांति मिल गया है, मुक्ति मिल गए हैं, वही बताते हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को, कोई जन काम नहीं आएगा, हरिरस नानक झोल पिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें यही बताया गया है कि आपको अगर शांति चाहिए पूरा जीवन में तो आपको राम नाम का बखान करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अच्छा, ये है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऐसा होता है का कि कहूँ रास्ता से जा रहे हैं, आपको कुछ रुपया मिल गया, अच्छा 100 रुपया मिल गया कहूँ गिरल, ठीक है, उस 100 रुपया मिल गया, पूरा खुश हो गया, 100 रुपया मिल गया, जा रहे हैं बाज़ार में मौज काटेंगे। हाँ सर, हम ऐसे हम करते हैं। करता है ना, हम जान रहे थे तोरे ऐसा लगता होगा, तो ही लगता है ऐसा। तो ऐसे एकदम जा रहे हैं, मौज काट लिए, 100 रुपया मिल गया। अब जाइत दुकान तर पहुँचे, ले जे मिला था वो पैसे भुला गया। ठीक है,
तो वो जब मौज काटा तो मुंह तो लटक गया एकदम, मुंह तो एकदम सूख के गिर गया नीचे। यही कहते हैं कि दुख में दुख नहीं मानो, सुख में सुख नहीं मानो। एकदम अगर कोई आपको अगर गाली दे दे तो कहेंगे थैंक यू, और अगर कोई बड़ाई कर दे फिर भी कहेंगे थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। करे अरे कोई गाली दे रहा है अगर बिना मतलब के नहीं, जैसे ऐसे थोड़ी कोई दे रहा है तो उसको ना बोलेंगे, उसको डांटेंगे। लेकिन ऐसे यहाँ कहते हैं कि दुख में दुख नहीं मानना है, सुख में सुख नहीं मानना है। ऐसा ना है कि एकदम खुशी होने के बात है वैसे मुँह कर, ऐसे मुँह कर, ऐसे नहीं करना है। एकदम नॉर्मल रहिए सब परिस्थिति में, ठीक है। वही आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा भी परिस्थिति आए नॉर्मल रहिए, वो परिस्थिति टल जाएगा। आपको लेना है बस राम के नाम। लीजिए राम का नाम, नहीं बन रहा है काम। देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। इसका मतलब देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, नर मने आदमी पुरुष जो है, ठीक है। नर दुख में दुख नहीं माने, दुखी है लेकिन फिर भी नॉर्मल है। छोड़ो दुख है कट जाएगा, सुख है, सुख तो रहबे नहीं करता है जीवन में, कभी हमेशा रहेगा दुख, कभी ज़्यादा दुख कभी कम दुख, सुख नहीं होता है, ठीक है। सुख नाम के कोई चीज़ें नहीं होता है जीवन में। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाने, सुख नहीं जानता है। अच्छा, कोई ऐसा है कि एकदम सुतल है, कोई के पूरा नींद आ रहा है तो एकदम ज़मीन पर सुत गया, कोई के मिल गया पूरा गद्दा, तो जो ज़मीन पर सूता वो अगर खुश है ना एकदम, तो उसके लिए वो गद्दा से ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई गद्दा पर सुतल है और कुछ के ओकरा टेंशन है, पूरा एकदम ऐसे माथा धर के बैठल, तो वो ठीक नहीं है। जो सूत रहा है ना ज़मीन पर, वो ठीक है, काहे कि वो दुख में दुख नहीं माना, सुख में सुख नहीं माना, भय में भय नहीं माना, नॉर्मल है, भय है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम रोड पर सो जाते हैं। रोड पर सोते हैं, रोड पर सोते हैं, सच है। हमको बढ़िया नींद आता है। खेत पटावे जाते थे रात के, जब देखिए 12 बजे से पहले तो नींद नहीं आता था, लेकिन सोते का मन नहीं करता। जब 12 बजे के बाद होता था ना, तो ऐसा नींद आता था कि रोडवा लगता था कि मखमल बिछावल है एकदम। चांदनी रात में खेत पटावे के दिन में जब रोड पर सोते थे, इतना मज़ा, ना कोई गाड़ी ना कुछ, एकदम रोडवा लगता था चिकन। ऐसे रोडवा पर खाली गोड़ से गोड़ नेट गया, गोड़ नहीं नेटा, नींद आता है, जगनी आता है मज़ा, समझे। सुख स्नेह और भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। उसके लिए माटी एकदम कंचन जंगा, एकदम कहते हैं ना बहुत अच्छा है, सोना के समान है, ठीक है। जो सुख स्नेह ये सब के नहीं मानता है, कहते हैं कि दूसर के जो धन है उसको ढेला के समान मानो, ढेला पत्थर के समान मानो दूसर के धन। वही है कि कंचन माटी जाने। आगे है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नहीं, ये अलग वाला में है, ये कोई चीज़ अलग वाला में है। देखिए लिखते हैं, ये सब आगे नहीं मेल ना बैठ रहा है सब। रुकिए तो 1 मिनट। आइए देखते हैं कि ये जो नहीं मिल रहा था, ये चलते ना मिल पा रहा था। देखिए क्या हुआ था। जो यहाँ पर ये जैसे लाइन लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको, क्या बताएं, ये लाइन लिखा हुआ है, इसके आगे डॉट लगा हुआ है, जैसे वो ऐसे फुल लिखा हुआ है, फुल स्टॉप है, देखिएगा आप, और कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो हमको पहला ई पढ़ना है, उसके साथ ई पढ़ना है। अगर इसके लास्ट में नी आएगा ना, तो इसमें भी नी ही आएगा। और हम ऐसे इसको उल्टा लेके चल गए थे, क्या कि बताया कि कॉपी है किताब भाई, तो नहीं दिखाई, तो इसको हम ऐसे उल्टा लेके चल गए और ऐसे पढ़ दिए। पहले दूसरा पढ़ ले फिर एक पढ़ लिए, तब मिल ही नहीं रहा था। जब मेले नहीं खाएगा तो कहाँ से समझ में आएगा। तो वही बात है, आप भी जैसे पढ़िएगा ना, तो देखिएगा पहिल का लाइन होगा ना, उसमें लिखा होगा ऐसे वो दे रहेगा पहला चिन्ह, दूसरा का में ऐसे और फुल स्टॉप, फिर अगला को पढ़िए और फिर दूसरा तक फुल स्टॉप, ऐसे पढ़िए, तब आएगा समझ में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष सोंकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। इसका मतलब है नहीं निंदा न स्तुति। निंदा माने ना होता है कि जैसे कोई कुछ कर रहा है कि देखी ना वैसे करे थे, मतलब कि कुछ हो, कोई के बुराई करना हो गया, निंदा करना हो गया। नहीं स्तुति, कोई के ना बुराई कर रहे हैं ना भलाई कर रहे हैं, ऐसे। लोभ मोह अभिमान, अभिमान नहीं कर रहे हैं, कुछ है हमारे पास तो ओकरा पर अभिमान न है, घमंड न है, ना कुछ के लिए लोभ है, अभिमाना। हर्ष सोंकते रहे नियारो, अगर खूब खुशी है, जैसे हम पीछे बता दिए कि खूब खुशी है तैयो रहिए नॉर्मल, अगर खूब दुख है फिर भी रहिए नॉर्मल। ये सब त्याग दीजिए कि पूरा खूब खुश हो गए, एकदम कुछ कर रहे हैं खुशी में,
देखते हैं को देखते अभी कुछ दिन पहले एगो वीडियो वायरल हो रहा था कि उसमें पूरा एकदम बर्थडे पार्टी का था दिन, और पूरा खुश है गया हमार बर्थडे है, पूरा पार्टी है एकदम दिले, और ओकरा बेल्टे मार के पहुंचा दिया हॉस्पिटल। तो वैसन काहे के खुशी हैं? वो मान लीजिए ओकर अगर बर्थडे ये आ गया तो ओकर तो जीवन के एगो साल कम हो गया। इसको ऐसे देखिए, ये मत देखिए कि वो गिलास है तो ओकरा में हमार पानी भरल है आधा पानी ना, देखिए कि हमारा आधा खाली है ना। ऐसे देखिए बर्थडे आ रहा है तो क्या है, उसको मार के मुआ देगा। तो वही बात है कि न हरस में पूरा खुशी है, न शोक में पूरा दुखी हैं। रहें नियारों में, एकदम नियारा रहना है, नॉर्मल रहना है, ना ही मान अपमान, और ना ही मान अपमान में। अगर कोई आपका मान कर रहा है तो ज़्यादा एकदम पूरा प्रशंस न होइए, और अगर कोई अपमान कर रहा है तो उस पर खाली एक बार ऐसे देख लीजिए मुस्कुरा के, ऐसे खाली देख लीजिए, वो समझ जाएगा कि वो हमको क्या कहना चाहता है। वो आगे दिन से आपको कभी नहीं वैसे करेगा, फिर अपमान नहीं करना चाहेगा फिर आपका वो। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहें निराशा, काम क्रोध जहीं परसे नाहिन तेहीं घट ब्रह्म निवासा। इस लाइन का कहना है कि आशा मनसा, कुछ के आशा नहीं है, कुछ के मनसा नहीं है ना, है लालसा कि अरे हमरो इसने घर रहता, हमर मोबाइल है हमर बढ़िया मोबाइल रहता, फूटल ना रहता। कुछ के मन नहीं है, जे है वही में खुश रहिए। ऐसा ना है कि आगे के लिए कुछ अपन तैयारी ना कीजिए कि हम एकदम पूरा गरीब हैं, सूते लायक घर नहीं किया, हम खुश हैं। ऐसा खुश नहीं रहना है कि वहीं तक रह जाएं आप। ऐसा एकदम पूरा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं है अगर आपके पास, तो ऐसे नहीं कि उस अगला चीज़ पाने के लिए प्रयास ना करें। हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ना दिखाएंगे कोई के कि अरे हमको पास नहीं है, बड़ी गरीबी में है एकदम, ये नहीं जतने देंगे, मतलब जताएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अंदर अंदर तैयारी चलना चाहिए। कहते हैं ना, कोई भी रहता ना है तो परिणाम देखल चाहता है। कौची परिणाम। अगर आप पूरा घूम रहे हैं रोड पर, एकदम पूरा घूम रहे हैं, 10वीं का परीक्षा देना है, पूरा घूम रहे हैं जाने तने, अब ले आइएगा अगर 400 प्लस नंबर, एकदम बढ़िया अगर नंबर ले एक परसेंटेज में उठा के, तो कहेगा ना सब कि अरे ये तो घूमता था सबके ऐसे दिखावे ला, पढ़ता था मन रतिया के पढ़ता था, ऐसे कहेगा। अगर आप पूरा मन से पढ़ रहे हैं ना, एकदम पूरा सब तैयारी कर रहे हैं मन से, पूरा सबके पता है कि नहीं पढ़ता है, नंबर अगर आपको ठीक नहीं आया, परिणाम अगर ठीक नहीं आया, तो कहेगा कि पढ़ता नहीं था, इसी टाइम पास करता था, दिखावा करता था। तो यही बात है, परिणाम सब देखता है। आप भी परिणाम दिखाइए, पहले ही पूरा खुश मत हो जाइए, चाहे दुखी मत होइए, ठीक है। आप बस कर्म करिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। वही बताते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहें निराशा, काम क्रोध जहीं परसे नाहिन। काम क्रोध, इसे काम के मतलब यहाँ दूसरा काम होता है, क्रोध समझिए, ठीक है। काम दूसरा हो तो छोड़िए उसको, क्रोध समझते हैं पूरा गुस्सा है, एकदम पूरा खीस में चल रहे हैं। कोई बढ़िया बात कह दिया ना, एकदम पूरा एकदम पन आ गए। जैसे कोई के दिमाग के कमी रहता है ना कोई के, ओकरा अगर आप बढ़िया बात कहिएगा ना तो ओकरा बुरे लगेगा, ये लगी नहीं कहना चाहिए वैसन के। पहले अगर आपको कुछ अगर किसी को सुझाव भी देना है तो देख लीजिए कि हमारे सुझाव के लायक है, जे हम बताना चाहते हैं क्या है, हमारी बात के सुन सकता है, नहीं सुन, अगर आपको लगता है कि नहीं सुन सकता है तो छोड़ दीजिए। अगर चूल है थोड़ा भी तो उसको देख दीजिए, एकदम क्या बोलते हैं उसको, कह के देख लीजिए वो क्या करेगा जे। फिर अगला बार से आप उसको कहने छोड़ दीजिएगा। ये लगी अगर एक बार कहें, 2 बार कहें, अगर ज़्यादा करे भी 3 बार कह दिए, चौथा बार नहीं कहना जाना है। तो वही है, ये काम क्रोध जही परेसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। जेकर मन में काम क्रोध लोभ ही सब नहीं न रहता है, उसी के मन में ब्रह्म निवास करते हैं, राम निवास करते हैं। भगवान के अवतार नहीं कहता, ये तो एकदम भगवान के अवतार है, वैसन बात रहता है, ठीक है। जेकरा काम क्रोध लोभ ही सब न है ना, वो चोरी डकैती न कर रहा है कोई के, उनके हृदय में रहते हैं वो। गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन्ह यह जगती पिछानी। इसको ठीक से पढ़ते रुकिए। गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन्ह यह जगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसमें कहते हैं गुरु नानक देव जी कि गुरु कृपा जही नर पे, जिस पे गुरु की कृपा रहती है, कृपा के कर रहेगा, आप ही कर्म में एकदम पूरा डकैत हैं, एकदम उंगली मर डाकू हैं, न कौन था, उंगली मर डाकू था ना, वही हैं। और अगला जन्म में एकदम आपके ऊपर गुरु की कृपा रहेगा नहीं रहेगा। अगर आप पूरा एकदम संत हैं, पूरा एकदम
क्या बोलते हैं उसको, अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, अगर नेक आदमी है, गलती से मर गए तो अगला जन्म में आपको पर गुरु की कृपा रहेगा, क्योंकि इस जन्म में तो न फल मिला, अगला जन्म में मिलेगा। तो वही है, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तीन यह जगती पिछानी। जगत के जो मोह माया के जाल है पूरा, कि छोटा है तो फिर बड़ा होना है, पढ़े जाना है, पढ़ के आना है, फिर नौकरी लेना है, पैसा कमाना है, कमाइत मर जाना है, ये तो माया जाल हो गया, एगो सेट करल गेम हो गया एकदम। जैसे हमने कैसे पबजी में उतरते हैं तो उतरे, गन लूटिए, फिर बंदा खोजिए, मारिए, ना मारे मर गए, ख़त्म, फिर उतरिए, वही तो माया जाल ना हो गया। वैसे यहो माया जाल है। अगर यहाँ से अगर निकलना है तो राम का नाम लीजिए, ठीक है, मन के अंदर उनको बसाइए। जिस नर पे गुरु की कृपा रहती है वह इस जगत के माया जाल को पछाड़ देता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। यहाँ गोविंद कहने का मतलब है भगवान ईश्वर। नानक, गुरु नानक देव जी भगवान के जो भक्ति है उसमें लीन हो गए हैं इतना, जैसे पानी संग पानी। आप एक गिलास पानी लीजिए, एक लोटा पानी लीजिए, ठीक है, गिलास वाला पानी के लोटा में, लोटा वाला के गिलास में, पहचान के बता दीजिए कि कौन वाला गिलास के पानी, कौन लोटा के, नहीं पहचान पाइएगा। जैसे ही जो गुरु नानक देव जी हैं वो भगवान में इतना लीन हो चुके हैं, राम में, जैसे पानी संग पानी की आप नहीं पहचान सकते हैं कौन है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि देखिए हम पढ़ते हैं इनको से, आप भी पढ़ के देखिए कैसे लगता है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव में वो हम आपको अगला क्लास में कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा।